केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। आज सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता अजित पवार का निजी चार्टर्ड विमान बारामती, पुणे जिला महाराष्ट्र में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग की कोशिश करते समय नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान भयंकर तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और विस्फोट तथा आग भी लगी थी। इस भयानक हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। साथ ही विमान में सवार कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं तैनात हैं और तकनीकी टीम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। उत्तराखंड में मौसम ने हाल ही में जोरदार बारिश और बर्फबारी का रूप दिखाया, जिससे ऊंचे इलाकों से लेकर हिल स्टेशनों तक मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। उच्च हिमालय की उच्च चोटियों और चार धाम के आसपास के क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है और केदारनाथ जैसे स्थलों पर कई फीट तक बर्फ जमा होने की रिपोर्टें आ रही हैं, जिससे रास्ते और पैदल पगडंडियां भी बाधित हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश, बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है तथा सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानियां बरतने को कहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में सफेद दृश्य ने पर्यटन को आकर्षित किया है और मसूरी जैसी लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, लेकिन राहत और बचाव कार्यों, सड़कों की सफाई और भारी मशीनरी की तैनाती भी आवश्यक हो गई है ताकि यातायात बहाल किया जा सके और सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी गांव के निवासी पद्मश्री सम्मानित कारीगर खेमराज सुंदरियाल ने हाल ही में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा है कि अगर ग्रामीणों को सही ट्रेनिंग और अवसर मिले तो पलायन जैसी समस्या को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। सुंदरियाल ने बताया कि उन्होंने खुद गांव से बाहर निकलकर अलग अलग जगह कठिन परिश्रम और हैंडलूम के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे न केवल उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली बल्कि वे हजारों लोगों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर पाए। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुनर और प्रशिक्षण के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने से लोग अपने गांव में ही रोजगार पा सकते हैं और बड़े शहरों या मैदानों की ओर पलायन की प्रवृत्ति में कमी आएगी, जिससे पहाड़ों के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हरियाणवी बॉक्सर स्वीटी बुरा पर विवादित व्यवहार का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह और उनकी छोटी बहन सीली बुरा मेन रोड पर अपने वाहन से शराब की बोतलें सड़क पर फेंकते दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि ये घटना 26 जनवरी को हुई, जब हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर कार में सवार महिलाओं ने सड़क पर कूड़ा और शराब की बोतलें गिराईं, जिस पर कुछ स्थानीय टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों ने उनका विरोध किया। विरोध के दौरान दोनों पक्ष के बीच धक्का-मुक्की, हाथापाई और तीखी बहस भी हुई और वीडियो में स्वीटी बुरा एक युवक को उंगली दिखाते तथा थप्पड़ मारते भी नजर आ रही हैं। विरोध और हंगामे के बीच कुछ लोगों ने उनकी कार्रवाई के खिलाफ आपत्ति जताई और स्थिति को पुलिस तक लेकर जाने की बात कही, जबकि स्वीटी बुरा ने खुद इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि घटना को कुछ लोगों ने गलत रूप में पेश किया है। उत्तर भारत के मौजूदा मौसम के प्रभाव से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की स्थितियां देखने को मिली हैं, जिससे कई स्थानों पर खेतों पर बर्फ की चादर जैसा दृश्य बन गया और जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। खासकर ऊंचे इलाकों में केदारनाथ, चक्राता आदि में बर्फ जमने से तापमान में गिरावट और मौसम सामान्य से अलग स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग और आपदा अधिकारियों ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और स्नो एवं बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ताकि बच्चों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊंचे पहाड़ी मार्गों पर बर्फबारी के कारण एवलांच की संभावनाओं पर भी चेतावनी जारी की गई है, जिससे प्रशासन सक्रिय निगरानी और आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है। विश्व स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि एक और बड़ा अमेरिकी नौसैनिक समूह आर्माडा वर्तमान में ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि तेहरान पर राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी दबाव बनाया जा सके और उसे संभवतः किसी नए समझौते पर सहमति देने के लिए प्रेरित किया जा सके। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर ईरान ने पहले ही कोई समझौता कर लिया होता तो यह स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं होती, लेकिन अब अमेरिका को अपनी शक्ति दिखानी पड़ रही है। इसके पहले ही एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और अन्य युद्धपोत शामिल हैं, मध्य पूर्व में पहुंच चुका है और तनाव की स्थिति को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह बेड़ा केवल एहतियात के तौर पर रवाना किया गया है, लेकिन इससे ग्लोबल स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं कि कहीं ये कदम सीधे सैन्य संघर्ष की ओर न ले जाए।
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लगभग 18 वर्ष की लंबी बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हो गई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। इस समझौते के प्रमुख बिंदुओं में शामिल है कि इंपोर्ट की जाने वाली यूरोपियन लग्जरी कारों पर वर्तमान में लगने वाला भारी टैक्स, जिसे 110% तक पर लगाया जाता है, उसे चरणबद्ध रूप से घटाकर केवल लगभग 10% किया जाएगा, जिससे BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी जैसे ब्रांड भारत में सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोप से आयातित प्रीमियम शराब और वाइन पर भी टैक्स में बड़ा कटौती की जाएगी। मौजूदा लगभग 150% टैक्स को घटाकर करीब 20% के आसपास लाया जाएगा, जिससे ये उत्पाद भारतीय बाजार में अधिक सस्ती हो जाएंगी। ये डील भारत और EU व्यापार को व्यापक रूप से बढ़ावा देगी और उपभोक्ताओं को महंगे विदेशी उत्पादों पर राहत देने में मददगार साबित होगी। बॉलीवुड की चर्चित वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल अब 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसका ऐलान मेकर्स ने हाल ही में किया है। ये फिल्म मशहूर कॉमेडी एक्शन शैली की होगी और इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, अरशद वारसी, परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस जैसे 30 से भी ज्यादा कलाकार शामिल हैं, जिससे ये बड़े बड़े सितारों से सजी एक भव्य एंटरटेनमेंट मूवी बनकर दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म के कास्ट में दिवंगत अभिनेता पंकज धीर भी शामिल हैं, जिनकी यह आखिरी फिल्म मानी जा रही है और उनके फैंस के लिए यह एक खास प्रस्तुति साबित होगी। निर्देशक अहमद खान के निर्देशन में बनी ये मल्टी स्टारर कॉमेडी दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर पैक देने का दावा करती है। तमिल सुपरस्टार विजय यानी थलपति की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन को लेकर एक बड़ा कानूनी झटका लगा है, जिससे उसकी रिलीज की राह और कठिन हो गई है। मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने पहले फिल्म को UA/16+ सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने को कहा था। अदालत ने पाया कि सिंगल जज ने सर्टिफिकेशन से जुड़े मामले में CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया, इसलिए वह आदेश वैध नहीं माना जा सकता है। इससे मामला अब फिर से वही सिंगल जज के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया है, जिसका मतलब है कि फिल्म को जल्द रिलीज मिलने की संभावना कम हो गई है और उसका रिलीज शेड्यूल फिर से अधर में लटक गया है। जननायकन को विजय की आखिरी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और यह विवाद रिलीज के पहले ही उसकी राह में बड़ा अवरोध बन गया है। सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की इस वॉर ड्रामा फिल्म ने केवल 4 दिनों में ही दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए का मजमूई कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक मानी जा रही है। इस शानदार 4 दिन की कमाई के साथ बॉर्डर 2 ने अपने से पहले रिलीज हुई फिल्मों सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शंस को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे ये फिल्म साल की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में शीर्ष पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने शानदार तरीके से जीत लिया है। घरेलू टीम ने वेस्टइंडीज द्वारा बनाए 173/7 के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 1 विकेट खोकर 176 रन बनाए और 8-9 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की, जिससे वे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस जीत की मुख्य वजह कप्तान एडन मार्करम का नाबाद 86 रन का आक्रामक और स्ट्रोक रिच प्रदर्शन रहा, जिनमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए और टीम को आसान जीत तक पहुंचाया। साथ ही रियान रिकेल्टन ने भी 40 रन का योगदान दिया, जबकि गेंदबाजों ने भी समय समय पर विकेट लेकर विपक्षी स्कोर को नियंत्रण में रखा। आज 26 जनवरी 2026 को भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति विविधतापूर्ण बनी हुई है, जहां उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश, बर्फबारी, कोहरा, ठंड और तेज हवाओं का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक बादल छाए रहने और 6% बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच आंशिक रूप से बादल छाए आसमान तथा बिना बारिश का अनुमान है। वहीं केरल में 20 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी के साथ बादल छाए रहेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच हल्की बारिश यानी 14 से 18% होगी तथा लद्दाख में -22 से -10 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की बर्फबारी संभव है। दिल्ली में 6 से 17 डिग्री सेल्सियस बादल छाए रहेंगे, जबकि बिहार और छत्तीसगढ़ में 11 से 29 डिग्री सेल्सियस आंशिक बादल रहेंगे। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।